हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोग प्रीवियस सेशन में क्या चीज स्टडी कर रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्शन। हम लोगों ने बैलेंस सेक्शन कवर कर लिया था और लास्ट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई थी? मैंने आप लोगों को ये समझाया था, ठीक है, मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूं। मैंने आप लोगों को यह चीज समझाई थी कि जो हमारा स्ट्रेन है स्टील में, वो अपनी फेलियर स्ट्रेन पे पहले पहुंचेगा और फिर कंक्रीट अपनी फेलियर स्ट्रेन पे पहुंचेगा, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी। मतलब जब स्टील अपने फेलियर पे रहा होगा, जब स्टील अपने फेलियर स्ट्रेन पे रहा होगा, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगी वो उसकी फेलियर स्ट्रेन से कम रही होगी। ये चीज मैंने आपको समझाई थी और इससे हमने ये कंक्लूड करा था कि पहले कौन फेल होगा? पहले स्टील फेल होगा। ये चीज हम लोगों ने समझ ली थी, ठीक है। अब इसी सेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या ये जो फेलियर हम लोगों ने देखा, ये हमारे सेक्शन का अल्टीमेट फेलियर है? क्या यही हमारे सेक्शन का फाइनल फेलियर है? तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में ये मेरे सेक्शन का अल्टीमेट फेलियर नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं ये बात, सेक्शन विल ऑलवेज फेल, सेक्शन विल ऑलवेज फेल ड्यू टू the failure of concrete, due to the failure of concrete। ओके, जब कंक्रीट का फेलियर होगा ना, जब ही हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन का फेलियर अज्यूम करेंगे या फिर हम मानेंगे कि अब मेरा सेक्शन क्या हो गया, फेल हो चुका है। भले ही वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ही क्यों ना हो, जहां स्टील पहले फेल हो रहा है। स्टील के पहले फेल होने से मुझे क्या फायदा हो रहा था? स्टील जब 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 पर पहुंचा, तो मुझे यह पता चला कि स्टील ने अपना फेलियर एक्सपीरियंस करा पहली बार, ठीक है। स्टील डक्टाइल है, तो स्टील डक्टाइल है मतलब क्या होगा, वो एक बहुत ज्यादा एक लार्ज डिफॉर्मेशन देगा बिफोर द फाइनल फेलियर, ठीक है। बिफोर द फाइनल फेलियर मतलब अब अभी भी अगर मैं लोडिंग बढ़ा रहा हूं, जब स्टील अपनी फेलियर स्ट्रेन पर है, उसके बाद भी अगर मैं लोडिंग कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा हूं, तो स्टील के अंदर क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ते जाएगी। स्टील में क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ते जाएगी, लेकिन स्ट्रेस 0.87 FY से ऊपर नहीं जाएगी। अब स्टील में स्ट्रेन बढ़ रही है तो क्या हो रहा होगा, स्टील में स्ट्रेन बढ़ रही है तो क्या हो रहा होगा, अब धीरे धीरे कंक्रीट में भी स्ट्रेन बढ़ रही होगी। अब कंक्रीट क्या होगा, 0.0035 पे पहुंचेगा। उस समय स्टील में जो स्ट्रेन होगी वो 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आया? जब कंक्रीट 0.0035 पे होगा तो कंक्रीट फाइनली फेल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो जब कंक्रीट फाइनली फेल होगा, जब भी मैं अपने स्ट्रक्चर का क्या करूंगा, फाइनल, या अब जब भी मैं अपने सेक्शन का क्या करूंगा, फाइनल फेलियर अज्यूम करूंगा, ठीक है, या मानूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए वो डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि किस तरीके के डायग्राम की मैं आपके यहां पर बात कर रहा हूं, किस तरीके के स्ट्रेन प्रोफाइल की मैं आपसे यहां पर बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, यहां पर अपन ने क्या करा, ये कंक्रीट का अपन ने इस तरह से, है ना, कंक्रीट का इस तरह से हमने क्या करा, ये देखिए, ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल हो गया, एक्सेस हो गया। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास मिल रहा है 0.0035, है ना, 0.0035। अब यही चीज अगर अंडर रेनफोर्स थी, मतलब यहां से क्या करेंगे अपन लोग, ये देखिए, है ना, यहां से अपन क्या करेंगे, ये देखिए, ये हो जाएगा यहां पर 0.87 FY अपॉन में ES, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा 0.002। अब ये जो स्ट्रेन होगी स्टील में, वो इससे ज्यादा ही होगी, है ना, ये जो स्ट्रेन इन स्टील होगी वो इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। क्योंकि हम जो शिफ्ट हो रहे हैं, हम इस डायग्राम से क्या हो रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं।
मतलब ये हमारा जो स्ट्रेन है वो यहां पर पहुंच चुका है स्टील में, लेकिन कंक्रीट में स्ट्रेन अभी 0.0035 से कम है। इसका मतलब जब ये स्ट्रेन 0.0035 पे पहुंचेगी कंक्रीट में, तो स्टील में इससे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। ये बात समझ में आया? फाइनल फेलियर विल बी बिकॉज ऑफ द कंक्रीट ओनली। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? दिस इज कॉल्ड द फेलियर ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। कई बार देखिए, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू समथिंग, है ना, जैसे अगर आपसे कोई भी ये चीज पूछे, आपसे पूछे मतलब हो सकता है कोई डिस्कस कर रहा हो या फिर आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में आया हो, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओके, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की खासियत क्या रहेगी कि यहां पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील फेल फर्स्ट। अगर मैंने यहां पर लिखा कि स्टील जो होगा दैट विल फेल्स फर्स्ट, स्टील क्या होता है, पहले फेल होता है, स्टील क्या होता है, पहले फेल होता है, ठीक है। अब स्टील पहले फेल हुआ तो फेलियर कैसा होगा, ग्रेजुअल फेलियर होगा, ठीक है, ग्रेजुअल फेलियर होगा। इसको एक और नाम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डक्टाइल फेलियर, है ना, इट इज कॉल्ड डक्टाइल फेलियर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टाइल फेलियर, है ना। सेकेंड पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, दी फाइनल फेलियर, दी फाइनल फेलियर, the final failure will be, the final failure will be because of, है ना, because of failure of concrete only, failure of concrete only, failure of concrete only। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दिस इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, है ना। एक ऑब्जेक्टिव मैंने देखा था, उसमें ये चीज थी कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में फेलियर क्यों होता है, तो उसमें बिकॉज स्टील फेल फर्स्ट, तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टील फेल फर्स्ट पे लगा देते, लेकिन एक्चुअल में जो फेलियर है वो आपसे पूछ रहा है कौन पहले फेल हो रहा है, स्टील पहले फेल हो रहा है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है कि कौन, किसके कारण मेरा सेक्शन फेल हो रहा है, देन द कंक्रीट के फेलियर के कारण सेक्शन का फेलियर माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अगर आप, आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड एंड आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और दैट इज ओवर, है ना, ओवर रेनफोर्स्ड। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, ये देखिए, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, है ना, फिर उसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की बात करें तो क्लियर, नाम से समझ में आ रहा है कि स्टील की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, स्टील की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसे हम लोग लिखते हैं यहां पर, इन such section, in such section concrete reaches to its maximum permissible value of strain, that is 0.0035 before steel reaches to its, स्टील अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे पहुंचे, उससे पहले कौन पहुंच जाएगा, मेरा कंक्रीट उससे पहले पहुंच जाएगा। अब कंक्रीट उससे पहले पहुंच गया तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, it means concrete fails first, okay, concrete fails first। ये बात समझ में? लेट्स चेक आउट इट्स स्ट्रेन प्रोफाइल। इसका स्ट्रेन प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रेन प्रोफाइल आप लोगों को कैसा दिखना चाहिए, लेट्स सी। सबसे पहले तो आप लोगों को शायद याद होगा, मैं आप लोगों को बैलेंस पहले बना के बताता हूं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे का सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो बैलेंस देखते हैं पहले तो
तो बैलेंस के लिए आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी समझते हैं ये चीज कि ये जो लाइन होगी इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द एक्सियोमैक्स, दैट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ क्रिटिकल सेक्शन। अब आप सभी ये चीज भी जानते होंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, दिस इज 0.0035 और बैलेंस सेक्शन में ये जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है हमारा 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 है ना, 0.002 ये होता है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। चलिए, अब क्या बोला हमने, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। अब कंक्रीट को पहले फेल कराना है, तो जब कंक्रीट को पहले फेल कराना है तो कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगा वो यहां पर पहुंचेगा, लेकिन उसी समय स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी समय स्टील में जो स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन एस, अगर अपन इसको बोले कि ये हमारा पास क्या है, दिस इज व्हाट, एप्सिलॉन एस है ना, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन एस। ठीक है, तो ये क्या होगा, किससे कम होगा, 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं चाहूं तो यहां से अगर मैंने लाइन खींचना चालू करी तो यहां पर जाके कनेक्ट होना चाहिए, और अगर ये यहां पर आके कनेक्ट हुआ है ना, अगर ये यहां पर आके कनेक्ट हुआ तो न्यूट्रल एक्सिस अब देखिए कहां पर शिफ्ट हो गई, नीचे की तरफ। ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस कहां शिफ्ट हो गई, नीचे की तरफ। पहले तो मैं इस डायग्राम को हाईलाइट कर देता हूं, विच वी हैव टू कंसिडर हियर, है ना। ये देखिए मैं उस डायग्राम को यहां पर क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर देता हूं, जो हमको यहां पर कंसिडर करना है फॉर द ओवर रेनफोर्स सेक्शन फेलियर। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अगर मैं यहां पर इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखूं तो ये हो गया हमारे पास XU, यहां पर क्या हो गया, ये XU हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहां क्या हो गया, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स हो गया, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना, सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स बिलो। ठीक है, ये बात समझ में आया, न्यूट्रल एक्सिस का आ गई, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, है ना। अब इसमें क्या मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जैसे कि हम लोगों ने जब ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन को स्टडी करा था, है ना, जब हम लोगों ने अंडर रेनफोर्स सेक्शन को क्या करा था, स्टडी करा था, तो हम लोगों ने यहां पर ये चीज देखी थी, है ना। हम लोगों ने यहां पर ये फर्स्ट फेलियर देखा था स्टील का, उसके बाद वी वेंट फॉर द फर्दर फेलियर, यस। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई। फिर मैंने अंडर रेनफोर्स के बारे में आपको कुछ, है ना, बातें लिखी थी। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रेन प्रोफाइल का फर्दर फेलियर पॉसिबल है। खुद सोचिए और मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या इस स्ट्रेन प्रोफाइल के बाद कोई फर्दर फेलियर पॉसिबल है, हाँ या ना। ठीक है, यहां कंक्रीट फेल हो चुका है। अब एक मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि अब अगर मैं लोड लगाते जाऊंगा, तो जैसे अंडर रेनफोर्स में क्या हुआ था कि स्टील फेल हो गया, उसके बाद मैं लोड लगा रहा हूं तो अब कंक्रीट फेल होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब यहां पर ओवर रेनफोर्स में कंक्रीट फेल हो चुका है, तो अब लोड लगाऊंगा तो विल देयर बी एनी फर्दर फेलियर ऑफ स्टील। तो आप खुद समझ गए होंगे कि सर नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट फेल हो गया, देयर इज नथिंग लेफ्ट, एक भी सेक्शन, क्योंकि कंक्रीट का फेलियर कैसा होगा, डक्टाइल फेलियर नहीं, ब्रिटल फेलियर होगा, सडन फेलियर होगा। अब कोई चीज सडनली टूट गई है तो अब कुछ भी नहीं बचा उसके बाद आपको, मतलब अब आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन कंक्रीट फेल हुआ, मतलब उसका अल्टीमेट फेलियर हो चुका है। तो ये बात ही मैं यहां पर लिखने वाला हूं ताकि आपके पास ये सारा का सारा डेटा रहे। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, है ना, वापस से हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर,
चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम यहां लिख रहे हैं इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन as concrete fails first, for concrete fails first, and it will be a sudden failure, thus over reinforced section are not adopted for real life प्रैक्टिस। ओके, रियल लाइफ प्रैक्टिस है ना, मतलब अभी आपके ऊपर जितनी भी बीम्स होंगी, ठीक है, अभी जो मेरे सामने जो मुझे बीम दिख रही है ये अंडर इन्फोर्स्ड ही होगी, क्योंकि इसका अगर ये ओवर इन्फोर्स्ड होगी तो फेलियर सडन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और सडन फेलियर मैं अडॉप्ट ही नहीं कर सकता, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया है ना। एंड द फेलियर ऑफ कॉन्क्रीट जो है वही अल्टीमेट फेलियर है, इसलिए आगे कुछ और नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आई होप आपको टाइप ऑफ सेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर लिख के देना चाहूंगा, आप इसको ऐसे समझना। क्या लिख के देना चाहूंगा आपको मैं? पहला पॉइंट ये लिख के देना चाहूंगा कि जो हमारा बैलेंस्ड सेक्शन होता है ना, बैलेंस्ड सेक्शन does not exceed balance section does not exist in real, ओके, इन रियल बैलेंस सेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हम लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा सेक्शन बना दिया जिससे हम लोग क्या कर सके, ओवर इन्फोर्स सेक्शन अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि हमें ओवर इन्फोर्स बनाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारा अंडर इन्फोर्स सेक्शन ही होगा, है ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना, सेक्शन है ना, सेक्शन कोई सा भी सेक्शन है, लिख देता हूं ब्रैकेट में एनी टाइप, है ना, सेक्शन एनी टाइप लिख देता हूं, ऑलवेज फेल, है ना, ऑलवेज फेल्स ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। जब तक कंक्रीट फेल नहीं होगा, जब तक मैं उसका फेलियर नहीं मानूंगा, अल्टीमेट फेलियर नहीं मानूंगा। थर्ड है ना, थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, वी ओनली अडॉप्ट दी, क्या अडॉप्ट करते हैं हम लोग, अडॉप्ट दी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ड्यू टू, है ना, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ड्यू टू ग्रेजुअल, है ना, ड्यू टू ग्रेजुअल फेलियर, ओके, ग्रेजुअल फेलियर एंड prohibits the over reinforced section, we prohibits the over reinforced section, ठीक है, ड्यू टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ड्यू टू सडन फेलियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को यहां पर पूरी क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन भी खत्म। कुछ बातें जो जरूरी थी मेरे लिए मैंने आप लोगों को वो बता दी। अगर है ना, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि जैसे हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने एक चीज देखा होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये चीज लिख दी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये इस तरह से मैंने यहाँ पर XU मैक्स लिखा, है ना। ध्यान रखना XU मैक्स को अगर मैं चाहूं तो XU लिम भी लिख सकता हूं, ये दोनों चीजें क्या होती है, एक्सेप्टेड है। अब XU मैक्स जो होगा ना बच्चों, वो बड़ा होता है एक XU से
और ये होता है छोटा हमारा XU से, एक XU से छोटा भी होता है। अब आप समझ गए होंगे ये बात कि सर देखिए, आप बोलोगे कि ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड सेक्शन है, ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड सेक्शन है, इसलिए मैंने इसका क्या लिख दिया यहाँ पर, बैलेंस सेक्शन है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, XU मैक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो XU होगा ये किसके लिए लिख रहा हूं बच्चों में, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए लिख रहा हूं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए लिख रहा हूं। और ये वाली चीज जो है वो मैं किसके लिए लिख रहा हूं, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए लिख रहा हूं, है ना, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए लिख रहा हूं। अब कई बार स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ये चीज वो बोलते हैं कि सर जब ये XU इस XU मैक्स से बड़ा है तो आप इसे ही XU मैक्स क्यों मान के चल रहे हो, यही सबसे मैक्सिमम क्यों है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, यही चीज ध्यान रखना कि इसके बाद ये आ रहा है, ये मैं मान गया न्यूमेरिकली ये चीज आ रहा है, लेकिन ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मुझे कभी ये कंस्ट्रक्ट ही नहीं करना है, मैं कभी भी ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बनाऊंगा ही नहीं, है ना। आई विल ऑलवेज प्रेफर टू मेक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस के लिए चेक करूंगा और उसको नीचे लाके अंडर रेनफोर्स्ड पे लाके छोड़ दूंगा, कोई भी लोडिंग हो कुछ भी हो, है ना। स्टूडेंट्स आप हमेशा ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे कि आरसीसी में हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो लोग पहले वो चीज पहले ऑन पेपर हो रही है, मतलब क्या सेक्शन साइज होगा, कितना स्टील जाना चाहिए, ये सब चीजें मेरे हाथ में है, तो मैं तय करूंगा कि मेरा सेक्शन अंडर होना चाहिए या ओवर होना चाहिए। कई बार ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि इतना लोड तो बहुत ज्यादा है, ये मोमेंट ज्यादा है, नहीं, कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, मोमेंट ज्यादा है अपने आप सेक्शन का साइज बढ़ेगा, लोड ज्यादा है अपने आप सेक्शन का साइज बढ़ेगा, है ना, और एरिया ऑफ स्टील अपने आप बढ़ेगा, मतलब कैलकुलेशन में अपने आप वो चीजें बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों XU मैक्स जो मतलब XU से छोटा है फिर भी इसे ही क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें यहां पर कभी जाना ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन का जो पार्ट है वो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।